जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और लगभग बहुत सारे आदमी इस सवाल का जवाब नहीं जानते कि श्री राजा जनक जी ने श्री राजा दशरथ जी को माता सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया था। आज मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं इस कथा का। और तो ये कथा वहां से चालू होती है कि अयोध्यापति श्री दशरथ जी और जनक राज मतलब दोनों ये ऐसे राजा थे उस समय के जो किसी भी देवता से किसी भी समय कैसे भी कहां जहां चाहे इनका मन मिल सकते थे। देवता इनसे मिल सकते थे, ये भी देवता से मिल सकते थे। कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब प्रतिबंध नाम का कोई चीज नहीं था। तो कुल मिला के ये डेली देवताओं के बीच में बड़ी इनका सत्संग होता था। एक दिन किसी सत्संग पर बात छिड़ गई शनिदेव और राजा जनक की। राजा जनक जी विदेह राज्य है, शनिदेव हार गए उस सत्संग में। तो जब शनिदेव हार गए तो उनको बड़ा दुख लगा। तो उन्होंने कहा, जबकि वो कोई अपमानित भाव में नहीं, सत्संग है, उनका ज्ञान है, वो हार गए लेकिन उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके अंदर प्रतिशोध पैदा हो गया। और उन्होंने वो जानते थे कि राजा जनक का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता किसी भी एंगल से, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष का मतलब जो रक्षक है वो परमात्मा होता है, धर्म ही रक्षा करता है। तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर इसको कुछ न कुछ तो सिखाना है। तो श्री राजा जनक जी के यहाँ एक बगिया थी, एक फूल की बगिया थी, जिससे वहां का फूल जो है देवताओं मात्र देवताओं को जाता था। और वहां अप्सरा लोग आती थी और वो तोड़ के ले जाती थी। और उस बगिया में मात्र महिलाओं का प्रवेश था और पुरुषों का वर्जित था, पूर्णतः वर्जित था, वहां पुरुष नहीं जा सकते, क्योंकि अप्सरा लोग आती थी। तो इस दृष्टि से कोई मतलब पुरुष नहीं जाता था। तो शनिदेव वैसी बगिया में पहुंचे और अपना दृष्टि खोले, वो पूरी बगिया जल के राख हो गई। जब जल के राख हो गई तो उन्हें बड़ा आनंद मिला कि जाओ अब सुना लेना सत्संग भगवानों वह देवताओं को कल से। अब जब सुबह जनक जी पहुंचे, जनक जी को खबर मिली कि बगिया में पता नहीं फूल पूरे जड़ से जड़ गए। देखे वो तो बड़ा दुखी हुए कि हे नारायण, ये कैसे हो गया, मेरे राज्य में कोई आग लगा नहीं सकता, और यह हुआ तो हुआ कैसे। इसके लिए उन्होंने अच्छे अच्छे धर्माचरण, अच्छे अच्छे मतलब जो ज्योतिषी विद्वान थे सबको बुलाया गया। हालांकि उन्होंने बताया कि इस कारण से हुआ, लेकिन उसका निदान क्या है ये कोई नहीं जानता था। अब भाई बगिया को पुनः से मतलब फिर से हरा भरा करना है। अब जनक जी को इतना मतलब परोपकार से लगाव था कि उनको बड़ा टेंशन हुआ, यहाँ तक कि उनका खाना पीना छूटने लगा। तो जो उनके ऋषि महात्मा थे उनके पास वो पहुंचे, बताए ऐसी ऐसी महात्मा समस्या है और मेरा कोई लेना देना विशेष नहीं है, फिर भी टेंशन ये है कि मैंने उन पुष्पों को लगाया था और वो पुष्प जो है देवताओं की पूजा के लिए लगते थे, तो उसको किसी ने जला दिया। मैं ये चाहता हूं कि वो फिर से बगिया हरी भरी हो जाए। तो देवताओं ने कहा ये तो है थोड़ा कठिन, पर इसका रास्ता है। तो उन्होंने कहा रास्ता बताइए। उन्होंने कहा एक कच्चा सूत में एक कच्चा घड़ा से कुएं से पानी निकालकर जो व्यक्ति उस बाग को सींच दे वो हरा भरा हो जाएगा। उनका ठीक है। तो उन्होंने सोचा नॉर्मली है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे धर्मात्मा है, पहले धर्मात्माओं को अपने नगर के बुलाया गया। अब सब धर्मात्मा आए वहां। सब धर्मात्मा आने के बाद उस बगी मतलब लगे, तो कोई अगर उसमें किसी तरह कच्चा गीली मिट्टी का घड़ा, तो किसी तरह का बंधर भी जाए उसमें रस्सी, है ना, तो वो नीचे जाते जाते वैसे बर्बाद हो जाए। अब किसी तरह नीचे वो ले भी गया तो जैसे पानी में जाए तो अलग। हे नारायण, वो धागे भर हाथ में आए, अब क्या किया जाए।
तब राजा जनक जी ने घोषणा की कि जो ऐसा कोई कर देगा मैं उसको आधी राज्य दे दूंगा। अब ये घोषणा जो है चारों तरफ फैल गई। तो अब ये घोषणा सभी जगह जब फैली तो सभी जगह से जितने भी महारथी आए, वो दशरथ जी को नहीं भेजे थे, सबसे पहले सभी राजाओं महाराजाओं को भेजा गया था। किसी ने कुछ भी नहीं कर पाया। किसी का धागा टूट जाए तो किसी का घड़ा उखड़ जाए तो कोई कुछ काम, कोई पानी आज उसमें खींच नहीं पाया। अंत में फिर महात्मा जी के पास पहुंचे कि हे नारायण, इस विद्या में हम फैल हैं, यहाँ कोई मतलब वो है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही जगह तलाश नहीं की अभी। आपने अभी एक राज्य को ये अवसर नहीं प्रदान किया। बोले कौन? बोले कौन? मतलब दशरथ जी को, अयोध्या नरेश जी को आप भेजो ये, और फिर देखो। अयोध्या भेजा गया। अयोध्या से जब वो क्या नाम से पहुंचा तो वो बताने वाले ने बताया कि भाई दुनिया भर के जितने भी धर्मात्मा थे उन्होंने सबने ट्राई कर लिया तो कोई भी सक्सेस नहीं है। लेकिन देखिए धर्म में एक आस्था, एक विश्वास भी होना चाहिए। सबसे पहले अहंकार वाली अलग बात है कि हम दिखाने के लिए कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त, वो अलग बात है। आस्था और मतलब विश्वास अलग बात है। और श्री दशरथ जी, दशरथ मतलब होता है जिसकी 10 इंद्रियां बिल्कुल अपने बस में हो, उसको दशरथ कहते हैं। तो दशरथ जी जानते थे कि मेरे राज्य का हर व्यक्ति दशरथ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी बात है, चलिए ठीक है आप जाइए, मैं भेजता हूं। और उन्होंने ये सोचा कि इस काम को श्रेय किसका दिया जाए। तो उनका एक भक्त रहता था, सेवक था। वो ऐसा परम सेवक था कि मात्र उनका जो बचा हुआ खाने का जूठन था उसी को खाता था, उसी में तृप्त रहता था। इतना परम भक्त था दशरथ जी का। उन्होंने हाथ जोड़ा, बोला महाराज मुझे इस सुअवसर दे दिया जाए। अब मैं मतलब पक्का विश्वास मानिए, मैं इस बात को जाऊंगा वहां से विजय श्री करा के लौटूंगा। दशरथ जी ने कहा ठीक है जाओ। अब वो नौकर पहुंचा वहां, बताया उसने राजा जनक के दरबार में कि भाई मैं अयोध्या का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे श्री दशरथ जी ने भेजा है, और आप मुझे बताइए क्या कैसा करना है। तो सब वहां जितने धर्माचरण वाले थे सब हंसने लगे कि वाह, यहाँ जो है तो ऐसा सेवक भेजे हैं, है ना, जो कुलीन मतलब निम्न कुल का है, वो क्या करेगा ये सब दुनिया भर। अरे बोले तुम जाति धर्म पर मत जाओ, क्रिया विधि बताओ करना क्या है मुझे। बोले कच्चा सूत ये पकड़ो, ये घड़ा हम बना के दे रहे हैं, इससे पानी आपको भर के इसमें बाग में डाल देना है। हमने हंसा, बोले ये तो बहुत छोटी बात। बोले ठीक है करो। वो गया, बांधा उसको, और वो क्या कहता है कि हे नारायण, हे परमात्मा, अगर मैं अपने राजा श्री दशरथ जी का अनन्य भक्त हूं और उनके जूठन के अलावा मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं खाया, तो इस रस्सी और इस घड़े में इतनी ताकत हो जाए कि वहां से पानी निकाल कर मैं इसको उस जल को ले जाके बाग में सींच दूं। और ऐसा करके उसने डाल दिया और पानी निकाला और ले जाके उसने सींचाया। हाहाकार मच गया। अब उन्होंने आधी राज्य की घोषणा की थी, उसने स्वीकार किया, फिर उनको दे भी दिया, उससे कोई मतलब नहीं था। बोला नहीं, हमारे यहाँ इस काम का नहीं, आपका काम हो जाए बस, बात खत्म। अब जनक जी सोचे कि हे भगवान, जिसका नौकर इतना मतलब पावरफुल, तो अगर मैं जो जगत जननी सीता है इनके स्वयंवर का अगर मैंने वहां भेज दिया न्योता, और दशरथ जी ने गलती से किसी को भी को भेज दिया तो प्रलय मचा देगा, अहंकार कुछ भी सकते, है ना। इसलिए उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था। और देखिए भाभी, भाभी क्या है, तो जगत माता जगत पिता दोनों हैं। एक अयोध्या में थे, एक जनक जी के पास थे, है ना। वो तो जगत पिता है, जगत माता है, उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। बस यही है भावना कि इनके चरणों में दिन रात अपना मन लगा रहे, है ना। तो कुल मिला के तो विश्वामित्र वो बने
और मांग ले आए। यज्ञ यज्ञ तो बहाना था, सीता स्वयंवर कराना था, यज्ञ तो बहाना था। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी तरह राम के चरित्र का, सीता राम के चरित्र का मात्र सुनन, मतलब भक्ति नौ प्रकार की होती है ना। सुनना भी एक तरह की भक्ति है। और यही मेरी आशा है कि बढ़िया मनन भाव से आप सुनिए और सुनवाइए, जिससे हमारा सबका कल्याण हो। जय सीताराम।